मित्रों, आज मैं आप सबके लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। ये अपन लोग सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। जिस परमात्मा का वेदों में नेति नेति कहकर के निरूपण किया गया है, उसी परमात्मा का अवतार वाल्मीकि रामायण में वर्णित किया गया है। भगवान श्री राम के नाम से उनके चरित्र का गायन करके आदि कवि वाल्मीकि जी ने उस सुंदर चरित्र का जो वर्णन किया है वह अतुल्य है। उसी का मैं आज पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसे आप सुनने से, पठन करने से, मनन करने से एक एक अक्षर को हृदयंगम करने से महान पापों का भी नाश हो जाता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं संस्कृत के संपूर्ण श्लोकों का वाचन नहीं करके कुछ मुख्य श्लोकों का वाचन करूँगी और बाकी मैं आप सभी के लिए हिंदी में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अर्थ को प्रस्तुत करूंगी। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणाधिपति नमे, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमे, ओम उमा महेश्वरभ्याम नमे, ओम वाणी हिरण्यगर्भ्याम नमे, ओम शचि पुरंद्रभ्याम नमे, ओम मातित चरण कमलेभ्यो नमे, ओम इष्ट देवताभ्यो नमे, ओम वास्तु देवताभ्यो नमे, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमे, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमे, ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यम नमे, ओम पुण्यम पुण्यः दीर्घम आयुरस्तु सर्वेभ्यो देवेभ्यो आव्यामि ध्यायामि अक्षतम पुष्पम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। सभी देवता मुझे इस कार्य को सुचारू रूप से करने में और अपने पूरे गंतव्य मार्ग तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। आपके सामने प्रस्तुत है वाल्मीकि रामायण का महात्म्य। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, क्या पूछा कि भगवान आप अत्यंत विद्वान हैं, हम आपसे जो भी कुछ हम पूछते हैं आप उसे हमें भली भांति समझाते हैं और संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के बहुत सारे दुख हैं। इस संसार बंधन को काटने वाला, जबकि कलयुग में वेदों का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अधर्म परायण पुरुषों की वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, लोभी होंगे और ईश्वर का आश्रय छोड़ करके, ईश्वर का आश्रय तो वो लोग छोड़ देंगे और आपस में ही एक दूसरे में अपना आश्रय ढूंढने लगेंगे। तो ऐसे समय में हम या कलयुग में मनुष्य किस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करे, इस कलयुग के विषय में और क्या कहें। स्त्रियां वाचाल हो जाएंगी और भिक्षा के लिए अटन करने वाले जो साधु संत हैं वो भी आपस में मोह और राग में बंधकर एक दूसरे पर निर्भर रहने लगेंगे। घोर कलयुग के आ जाने पर इस प्रकार हे ब्राह्मण किसी का भी अंतःकरण शुद्ध नहीं रहेगा, तो उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। इस तरह का प्रश्न समस्त ऋषियों ने सूत जी से पूछा। भगवन् सर्वम आख्यातम यत् पृष्ठम विदुषाम त्वया संसार पाश बद्धानाम दुखानि सुबाहु
बहूनि च कामार्ता ह्यस्वे देहाश्च लुब्धा अन्योन्यो तत्परा कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्व अल्प आयु बहुपुत्र का। तो इस समय लोगों की आयु कम होगी और इस तरह के प्रश्न पूछे जाने पर सूत जी ने समझाया। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, शृणुध्वम ऋषिये सर्वे यदिष्टम वो वदाम्यहम् गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु संप्रतम सम्मतम सर्व पापनाशनम दुष्ट ग्रह निवारणम। क्या कहा? हे मुनिवरों, आप लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है, आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार जी को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश करने वाला है, दुष्ट ग्रहों की शांति करने वाला है और संपूर्ण वेदों के अर्थ की सम्मति के अनुकूल है। और इस रामायण महाकाव्य के श्रवण से और क्या होता है? दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। यानी यह समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है, दुख स्वप्नों का नाश करने वाला है, मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। इसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का सुंदर वर्णन है। पाठक और श्रोताओं के लिए ये अत्यंत कल्याणकारी है। और क्या है जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम शृणुध्वम सुसमाहिता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों का यह श्रीमन वाल्मीकि रामायण महाकाव्य साधक है, साधने वाला है, महान फल देने वाला है। यह काव्य पुण्यमय है और पुण्यमय फल को प्रदान करने की अपूर्व शक्ति रखने वाला है। आप इसे एकाग्रचित्त होकर के सुने। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणुते द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादि नाशो भवत्य दोषः से नरो अच्युतः स्यात्। इसलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक इस उत्तम काव्य का श्रवण करें, इसे सुने, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। ये 3 प्रकार के भय कहे गए हैं, जन्म जरा मृत्यु, तो उनका नाश हो जाता है और मनुष्य समस्त दोषों से रहित होकर के उस परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम है, वर्णीय है, मनोवांछित फल को देने वाला है। उसका पाठ श्रवण करने वाला समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। इस आदि काव्य को सुनकर के मनुष्य रामचंद्र जी के उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब सूत जी बता रहे हैं कि इस रामायण महाकाव्य का पाठ कब करना चाहिए, किन दिनों में करना श्रेष्ठ रहता है। वैसे तो एक एक पद, एक एक अक्षर ही अगर मनुष्य उसे हृदयंगम करके निरंतर करे तो भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसका संसार से, मोह माया से मन विरक्त हो जाता है। तो सूत जी बताते हैं, चैत्रे माघे कार्तिके चैसिते पक्षे च वाचियेत
नवहत्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक, चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवान्न पारायण 9 दिन का पारायण करना चाहिए और 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग में 9 दिनों तक रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए, ऐसा सूत जी ने मुनियों को कहा। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ हो जाते हैं। कृतार्थ का अर्थ है जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्म पूर्ण कर लिए हैं, कलयुग में उन्हें बाधा नहीं होती। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तो हे तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक कि मनुष्य इस शरीर से, इस जिह्वा से श्री रामायण कथा का भली भांति पठन, पाठन और श्रवण नहीं करता। जो मनुष्य इस रामायण कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हुआ परमात्मा के, भगवान श्री राम के परम धाम को चला जाता है। यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पारायण का महात्म्य समाप्त होता है। जय श्री राम। नमो नमः।